जमीन का विवाद जो है वो एक तरह से अगर हो जाए, आपको मान लेते हैं जमीन है, अब ये लड़ाई यहाँ पर इसके लिए लड़ रहे हैं कि मेरा यहाँ से है, दूसरा कह रहा नहीं मेरा यहाँ से है, ये पड़ोसी है। पड़ोसी कहने का मतलब है आपके जमीन के बगल वाला है, वो तंग कर रहा है। ये भाई हो सकता है, ये चाचा हो सकता है, ये भतीजा जो है हो सकता है, या कोई अन्य हो सकता है। तो जमीन का अगर विवाद हो जाए, इस तरह का विवाद हो जाए, आप अपना सीमा के लिए अगर लड़ रहे हैं कि यहाँ से मेरा खेत है, नहीं वो कह रहा यहाँ से मेरा खेत है, कोई कह रहा नहीं जी ये जमीन यहाँ से मेरी है, आगे से मेरी है, कोई कह रहा है कि नहीं मेरे पास कागजात है पहले का, है ना, मेरा घर में मिला है, दूसरा कह रहा है कि नहीं अभी वर्तमान में तो ये मेरा कागजात है, हम इस पे कब्जा करने आए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब जमीन का विवाद हो जाता है क्या करें? सबसे पहले देखें, जो भी कहीं भी जमीन का अगर विवाद होता है तो उसके लिए नियम कानून बनाए गए हैं। सवाल है कि जमीन विवाद होने पर क्या करें, कैसे खत्म होगा पारिवारिक विवाद और कैसे खत्म होगा दादा परदादी की जमीन का विवाद, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अक्सर आप देखें जब मामला कोर्ट में, तो यहाँ पर दादा परदादा की संपत्ति का विवाद है, यानी जो परिवार के मेन गार्जियन थे वो दादा परदादा की संपत्ति जो है दूसरे के हिस्से भी, है ना, दूसरे के हिस्से को बेच दिए, और ये सबसे बड़ा विवाद का कारण हुआ। इसलिए कि जहां पर समान शेयर होना चाहिए, समान हक होना चाहिए, वहां पर सभी भाइयों को समान हक नहीं मिला, और इसके लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे जो समस्या है इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या उपाय है, आप क्या करेंगे, कहाँ आवेदन देंगे, कौन सा आपके लिए सही रास्ता है, अभी वर्तमान में कौन सा कानून है जिसको जो अगर आप देखेंगे, अगर फॉलो करेंगे तो आपको इस विवाद से जो है वो मुक्ति मिल जाएगी। पहले है कि अगर हो जाए किसी तरह का समस्या तुरंत अगर उत्पन्न हो जाए, मान लेते हैं प्रॉपर्टी विवाद का, तो आपको तुरंत में करना क्या है वो चले देख लेते हैं। ग्राम पंचायत में जो है, जो भी ग्रामीण इलाका ग्राम पंचायत है, ठीक है, तो ग्राम पंचायत में एक जो चुनाव होता है, वो चुनाव में जो है जो जीतते हैं वो होते हैं सरपंच, है ना, और साथ में इसके सदस्य के रूप में पंच भी होते हैं। ये होता है कि ये जो इनका काम होता है कि जो ग्रामीण जो विवाद है, ठीक है, अब ये विवाद क्या हो सकता है, जमीन का हो सकता है, परिवार का हो सकता है, ठीक है, या कोई अन्य भी हो सकता है, मतलब कुछ भी ऐसा जो भी ग्रामीण विवाद है, ठीक है, वो जो भी जिस प्रकार का विवाद हो उस पर उनके द्वारा एक फैसला देना, और फैसला को जो है जबरन पालन करवाने का उनके पास अधिकार नहीं है। फैसला देंगे और ये प्रयास करेंगे कि अब ये फैसला को अगर ये व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई हम नज़दीकी थाना में एफआईआर करके करेंगे, उसके साथ जबरन वो काम नहीं करेंगे। देखें कहीं भी, हाँ ठीक है, उस फैसला के अगेंस्ट अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत से ऊपर आप जा सकते हैं। आप उस अपनी शिकायत लेकर एसडीएम के पास जा सकते हैं, आप अपनी शिकायत लेकर जिला कलेक्टर या एडीएम के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है वहां पर अपनी समस्या को लेकर जो है आप जो है सर्कल ऑफिसर के पास जा सकते हैं, आप अपनी समस्या को लेकर तहसीलदार के पास जा सकते हैं। तो ये आपकी समस्या का हो सकता है कि वहां से हल हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी समस्या का हल वहीं से मिलने वाला। बस ये एक शुरुआत है कि अगर शुरुआती में किसी प्रकार का विवाद हो, एक बार ग्राम पंचायत का फैसला जो भी होता है आपके पक्ष में नहीं होता, आप नहीं माने उसको, ठीक है, आप आगे जाएं, आप सिविल कोर्ट जाएं, आप सिविल कोर्ट का फैसला भी लोग नहीं मानते हैं तो उसके ऊपर जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला लोग नहीं मानते हैं तो उसके ऊपर जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट का फैसला भी स्वीकार नहीं होता है, मन में लगता है कि नहीं ये मेरे पक्ष में नहीं हुआ है फैसला, तो क्या करेंगे, तो फिर लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब एक जो ऐसा समय होता है ना कि जो अंतिम फैसला होता है, आप कुछ भी कर लें उसको मानना ही पड़ेगा। और जिस दिन जो है आप जो फैसला हुआ, मान लेते हैं सिविल कोर्ट का आज फैसला आया, कोई भी जमीन का विवाद है ना, मान लेते हैं यहाँ पर एक तरह का कोई जमीन का विवाद चल रहा है, अब इसमें जो है सिविल कोर्ट में केस चला, सिविल कोर्ट में यहाँ पर केस चला,
सिविल कोर्ट में केस चलने का प्रक्रिया शुरू रहा, चलते रहा। एक समय आया फैसला का, फैसला आ गया। फैसला के बाद जो पक्ष है, मान लेते हैं जिसके पक्ष में फैसला दिया गया और जिसके अगेंस्ट फैसला दिया गया, जिसके अगेंस्ट फैसला दिया वो फैसला को देख लिया, फैसला को जो है अब नहीं मान रहा है। ठीक है, तो अब ये समझ लें कि ये क्या कर रहा है, ये या तो इसके पास अब नहीं मान रहा है तो एक तय समय सीमा में ये ऊपरी अदालत जा सकता है, मतलब एक तय समय सीमा में, मतलब उसको अपील करने के लिए एक टाइम दिया गया है, उस टाइम में ही जा सकता है। ऐसा नहीं कि आज फैसला आया 5 साल बाद अब अपील करने जाएंगे उस फैसला के अगेंस्ट, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपील करने नहीं गए तो वो फैसला जीवन भर के लिए मान्य होगा, मतलब पूरी, है ना, वो व्यक्ति का समझ लो आजीवन ये कह सकते हैं, है ना, आने वाले अगले जनरेशन के लिए भी मान्य होगा और वो कभी बदलेगा नहीं, वो फैसला नहीं बदलने वाला है और उस विवाद को लेकर कभी भी आप फिर दोबारा केस फाइल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है। साथ में यहाँ पर अगर आप इस फैसले को नहीं मानते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको जेल भेज सकता है, इसलिए कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया। मतलब कहने का मतलब है कि आपने उस फैसले का उल्लंघन किया, है ना। इसको यानी आपके ऊपर जो है अवमानना याचिका दायर कर सकता है कि आप कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे हैं। तो ये इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। प्रशासन के द्वारा जैसे ही आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा तो तुरंत आप जो है सही रास्ते पे चले आएंगे। जो नहीं आएंगे उसके ऊपर जो है फिर भी नहीं आएंगे, भागे फिरेंगे, वो मानने को तैयार नहीं, वो तरह की चीजें हैं। तो उसके ऊपर लोग जो है या प्रशासन व्यक्ति की मदद नहीं कर रहा है, अगर या वो भी कोर्ट का ऑर्डर देख के नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अगर कर भी देते हैं ना तो उसको बाद में, फिलहाल तो कुछ नहीं होता है। जब मामला जब अवमानना याचिका का कोर्ट में दायर होता है तब समझ में आता है कि आखिर क्या होने वाला है। ठीक है, तो परिवार का विवाद जो है खत्म होने के लिए, देखें सबसे बड़ी बात है कि पारिवारिक विवाद की हम जब बात करेंगे तो पारिवारिक विवाद का खत्म करने का जो तरीका है, ये तो कहने का मतलब यही है कि कभी खत्म नहीं होने वाला है। सीधी साफ शब्दों में आप समझ सकते हैं क्यों नहीं होने वाला है। इसलिए कि ये परिवार का विवाद जो है तभी खत्म होगा कि जब दोनों का जो एक तरह से मतलब जो दो व्यक्ति परिवार में लड़ रहे हैं ना, उसमें एक तरह से उसकी जो मानसिकता, उसकी जो सोच है वो बदल जाए। अब दोनों अपने जगह पर अडिग है तो ये विवाद कभी खत्म नहीं होने वाला है। कोर्ट का फैसला होगा, दोनों फिर भी अलग अलग हो जाएंगे, प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगा, लेकिन वो जो इंटरनल विवाद है वो कभी खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए पारिवारिक जो विवाद है, हाँ आपके साथ अगर अन्याय हुआ है, आप अगर कानून में जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, अगर आपके साथ जो है अन्याय किया गया है तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर परिवार ने आपके साथ अन्याय किया है तो आपको न्याय मिलेगा। अब एक बड़ा समस्या है, वो है कि दादा परदादा के जो है जमीन का विवाद, ये एक बड़ा समस्या है। ठीक है, कि दादा परदादा का जो जमीन है उसी में भी बहुत सारे जो है परिवार के मान लेते कोई ऐसे थे गार्जियन के रूप थे, वो उनको देख रेख के लिए ठीक है दिया गया कि आप देख रेख कीजिए, साथ में बच्चे छोटे छोटे थे, गार्जियन के रूप में थे, परिवार बड़ा था। अब उसमें क्या किया कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी को बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, बेचना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ठीक है, परिवार में किसी सदस्य को नहीं है। दूसरी बात, आप किसी के शेयर को कभी नहीं बेच सकते, खास करके जो प्रॉपर्टी अगर दादा परदादा के समय की है, यानी जो प्रॉपर्टी मेरा पैतृक संपत्ति है, तो पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकता है वो। यानी पैतृक संपत्ति जो है, यानी ज्वाइंट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी को वो व्यक्ति नहीं बेच सकता है। ये बात आप समझ लें। ठीक है, यानी आप कौन सा प्रॉपर्टी बेच सकते हैं? जो ज्वाइंट नहीं है, मतलब इंडिविजुअल आपकी अपनी संपत्ति है, आपका अपना नाम पे संपत्ति है, आपने खरीदा है या आपको प्राप्त हुआ है संपत्ति, आपके नाम पर है, आपका पूरा अधिकार बनता, बेच सकते हैं। ज्वाइंट प्रॉपर्टी आपको देख रेख करने के लिए दिया गया था। अगर आप बेच देंगे या ऐसा कोई किए भी होंगे तो जो हिस्सेदार है वो अगर आपके ऊपर केस फाइल कर देगा तो फिर जमीन आपको जो है अपना जो आपका आज आपके पास बचा हुआ है ना, वो जमीन देना पड़ जाएगा। अगर आप बेच भी दिए होंगे तो खरीदने वाला से जमीन वापस प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए ज्वाइंट प्रॉपर्टी अगर ऐसा कोई कर दिया है और इस तरह का विवाद अगर मामला कोर्ट में गया भी है ना, ठीक है, तो उस केस में वो जमीन उसको वापस प्राप्त हुआ है। बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं
जहां पर जो है वो व्यक्ति गार्जियन थे, जमीन उन्होंने बेचा, लेकिन वहां पर बेचने का कुछ कंडीशन और था, कहानी और थी। उस जजमेंट के बारे में कभी चर्चा करेंगे। उसी केस में हो सकता है कि आपको न्याय नहीं मिले, नहीं तो ऐसे न्याय मिलना तय है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।